अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा। इस सेंटेंस में शर्त रखी गई है, यानी कंडीशन रखी गई है कि अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा। तो ऐसे सेंटेंसों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। इसके बारे में हम जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं और इनके सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। यू वाचिंग टू माय चैनल इंग्लिश अट्रैक्टिव। माय नेम इज हेमा मुद्गा। कंडीशनल सेंटेंस, इफ कंडीशनल, यानी इसमें कंडीशनल सेंटेंस में क्या कंडीशन होती है? इफ होती है। यानी सेंटेंस में हमारे जो सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत अगर या यदि से शुरू होते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा, यानी इस सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही है? अगर से। ऐसे सेंटेंसों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इनके क्या रूल्स होते हैं कि इसमें शर्त पाई जाती है, ऐसे सेंटेंसों में शर्त पाई जाएगी, और दूसरा अगर या यदि से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से हमें करना है, किस तरह से नहीं करना है। ये देखिए कि अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा। दोनों ही सेंटेंस, हमारे जो दोनों ही पार्ट्स हैं, ये हमारे सिंपल फ्यूचर में बने हुए हैं। अगर वह आएगा, ये भी सिंपल फ्यूचर में, मैं उसे अपना पेन दूंगा, वो भी सिंपल फ्यूचर में। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है उसकी शर्त के लिए जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, यानी अगर के बाद जो सेंटेंस बनेगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरे को हम सिंपल फ्यूचर में। क्लियर गाइस? ये देखिए, अगर के लिए अगर हो या यदि हो, हम दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे। इफ वह आएगा, ही कम्स। ठीक है, इफ होगी हमारी अगर की, वह सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि अगर हम दूसरा जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस की शर्त के लिए हम अगर वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो ही कम्स। ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस यूज हुआ। इफ ही कम्स, अगर यहाँ पर तो आता है तो इसकी जगह पर हम देन नहीं यूज करेंगे, देन नहीं लगाएंगे, बल्कि इसमें हम कॉमा लगा देंगे। तो की जगह पर ओनली कॉमा लगेगा। तो ही कम्स, मैं उसे अपना पेन दूंगा। आई shall give him my pen। क्लियर? ये देखिए, अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा। तो ही कम्स, इफ ही कम्स, पहले सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। जो अगर के बाद सेंटेंस होगा हमारा, यानी तो और अगर के बीच में हमारा जो सेंटेंस होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे फ्यूचर टेंस की शर्त के लिए। यह अगर हमारा तो के बाद जो सेंटेंस आएगा अगर वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में उसकी शर्त के लिए हम इस वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। क्लियर गाइस? तो ही, इफ ही कम्स, आई सेल, आई के साथ हम सेल यूज करते हैं, तो आई सेल गिव हिम माई पेन। क्लियर? सेकंड है हमारा, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। यहाँ दोनों ही सिंपल उसके फ्यूचर के, अगर इसमें आई है और यदि इसमें आई है, दोनों का ही मतलब एक ही है, दोनों में इफ यूज होगा। क्लियर गाइस? ये देखिए, इफ मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा और तो के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, ये हमारा सिंपल फ्यूचर है। यानी इसकी शर्त के लिए हम यदि वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो इफ आई गो टू योर विलेज, अब तो की जगह पर हम ओनली कॉमा लगाएंगे। आई सेल मीट यू। क्लियर? अंडरस्टूड? यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, इसमें भी कंडीशन रखी गई है, शर्त रखी गई है कि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तब ही मिलूंगा, अदरवाइज नहीं। तो यदि इफ आई गो टू योर विलेज,
यानी आई हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने गो, यानी गो में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर के लिए होता है, प्लूरल में कुछ नहीं लगाते हैं। तो इफ आई गो टू योर विलेज आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। क्लियर गाइस, ये समझ में आ गए होंगे कंडीशनल की कंडीशन किस तरह से हम अपने सेंटेंसों को बनाएंगे, क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, एंड रिवाइज इट टिल देन, बाय बाय।